हेलो दोस्तों, मैं राकेश आप सभी का स्वागत करता हूँ आज की इस नए वीडियो में। दोस्तों हम लोग रेशियो पढ़ रहे हैं जिसमें से रेशियो का 2 गो वीडियो बना दिए हुए हैं। ये आज का तीसरा वीडियो है। अगर किसी को कंप्लीट रेलवे के लिए तैयारी करना है, ठीक है? तो ये सीरीज देखिएगा, इसमें हम सिर्फ कंप्लीट रेशियो का यानी सॉरी रेलवे का ही जो प्रीवियस क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करवा रहे हैं, ठीक है? टॉपिक बाय टॉपिक हम प्रैक्टिस करवा देंगे, टाइप बाय टाइप भी बताते हैं। पहले कांसेप्ट बताते हैं, उसके बाद उस पर सवाल भी प्रैक्टिस करवा देते हैं, ठीक है? तो वही आज हम रेशियो का 2 गो टाइप लेके आया हुआ है। पहला टाइप में रहेगा इनिशियल दे देगा रेशियो, उसमें कुछ चेंजिंग दोनों में कर देगा, 2 संख्या का रेशियो दे देगा, दोनों में कुछ चेंजिंग करेगा, फिर नया रेशियो बनता है। तो पहली संख्या या दूसरी संख्या का मान कभी भी आपसे पूछेगा तो डायरेक्ट कैसे निकाला जाता है वो भी कंसेप्ट बताएंगे। फिर सिक्का वाला सवाल भी हम आज बताने वाले हैं। सिक्का वाला सवाल बराबर पूछा जाता है, 50 पैसे, 25 पैसे, इतना पैसे कितना सिक्का किस संख्या का रेशियो दे देगा, या कभी रुपया का रेशियो दे देगा या संख्या का रेशियो दे देगा। में संख्या का दे देगा तो रुपया पूछेगा, रुपया का रेशियो दे देगा तो संख्या आपसे पूछ देगा। तो 2 टाइप आज हम बताने वाले हैं, ठीक है? जिसमें से पहला कंसेप्ट देखिए, पहला टाइप आज पहले पहले कंसेप्ट बताते हैं, उस पे इस पर फिर सवाल को भी प्रैक्टिस करवा देंगे। देखिए 2 गो संख्या मान लेते हैं, एगो संख्या ये पहले कंसेप्ट बता रहे हैं, ठीक है? जैसे 2 गो संख्या, एगो संख्या ए मान लेते हैं, दूसरा संख्या बी मान लेते हैं। दोनों संख्या के रेशियो दे देते हैं, यहाँ पर हम ले लेते हैं दोनों संख्या का रेशियो। पहले रेशियो दे रहा था कितना, 5:8 रहा होगा, ठीक है? पहली संख्या में हम क्या कर देते हैं, 13 का वृद्धि कर देते हैं। पहली संख्या में 13 का वृद्धि करेंगे, दूसरी संख्या में 6 का कमी करेंगे, तो नया रेशियो बन के आ जाता है 2:3 आ गया, 2:3 आ गया। यानी इसमें हम कितना का वृद्धि किए हुए थे, पहली संख्या में वृद्धि 13 का क्या किए थे, वृद्धि किए हुए थे। दूसरी संख्या में क्या किए थे, दूसरी संख्या 6 की कमी किए हुए थे, 6 के क्या किए हुए थे, कमी किए हुए थे। तो नया रेशियो बनता है, ये आ जाता है। तो इसको कहा जाता है इनिशियल रेशियो, इसको कहा जाता है फाइनल रेशियो, इसको कहा जाता है चेंजिंग। कुछ चेंज करेंगे, कभी वृद्धि कमी कुछ हो दे सकता है। इसमें वृद्धि कर देते हैं, इसी में वृद्धि कर देते, दोनों में वृद्धि करते हैं, दोनों में कमी कर देगा, कभी इसमें वृद्धि करेगा, कभी इसमें कमी करेगा। तो सारे के लिए हम कंसेप्ट बता देते हैं एक बार में। तो ऐसे ऐसा जब भी क्वेश्चन आएगा तो इसको एक तो बेसिस से बनाइएगा, तो बेसिस से बनाइएगा तो आपको समय लगेगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन विधि से हमेशा क्या कीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन विधि से ही क्या कीजिएगा, इसको सॉल्व करिएगा। और कैसे किया जाता है वो भी कंसेप्ट यहाँ पर बता देता है। देखिए इसको कुछ करना है, 2 स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा। 2 स्टेप में क्या आ जाएगा, तो हम पूछेंगे पहले संख्या क्या हो जाएगा, यानी ए का मान क्या रहा होगा या बी का मान क्या रहा होगा। ये क्वेश्चन आपसे कभी भी पूछेगा, ए का मान क्या रहा होगा या बी का मान क्या रहा होगा। तो क्वेश्चन अभी पूछेगा तो क्या कीजिएगा, कुछ करना नहीं रहेगा, डायरेक्ट आपको क्या करना है, यहाँ से इसको हमेशा क्रॉस मल्टी यानी गुना करिएगा, क्रॉस गुना कर दीजिएगा, अंतर लिखिएगा। जैसे यहाँ से इसमें गुना कर 15 आ जाएगा, इसमें 16 आ जाएगा। यानी 16 में से क्या करिएगा, हमेशा अंतर लेना है, अंतर। बड़ा संख्या में से छोटा संख्या घटा देना। यानी 16 में से 15 को क्या कीजिएगा, घटाइएगा। 16 है 15, तो 16 में से 15 को यानी इतना गुना करेंगे तो 16 में से 15 को क्या कीजिएगा, घटाइएगा तो 1 आ जाता है। क्या आ जाता है, 1। ये आ गया रेशियो में आ गया रहता है। इसको रेशियो का हमेशा घेर के हम लिखेंगे, ठीक है? रेशियो 1 का मान कितना आ गया, 1 का मान कितना आ रहा है, तो ये 1 हो गया रेशियो में। फिर क्या कीजिएगा, दूसरा स्टेप में यहाँ से गुना करिएगा, इससे इसमें गुना करिएगा, फिर इससे इसमें गुना करिए, यानी क्रॉस में गुना कर दीजिएगा। तो क्रॉस में गुना करिएगा तो 13 ते 39 हो जाएगा, ये -12 हो जाएगा। हम क्या यहाँ पर क्या घटाए, इसमें से इसको घटाया है, तो यहाँ से यहाँ पे क्या कीजिएगा, इसमें से इसको घटाइएगा। तो 13 ते 39 में से -12 को घटाइएगा, यानी 39 में से -12 को आपको घटाना है। पहले से ही माइनस है, ठीक है? -12 को क्या करना है, घटाना है। तो माइनस मतलब क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना होगा, 51। यानी 1 का मान कितना आ जाएगा, 51 आ गया। और जब देखिए एक लाइन में क्या किए हम, 1 रेशियो 1 का मान निकाल दिया। एक का मान कितना, 51 है। और जब एक का मान जब निकल गया तो ई मान क्या कीजिएगा, यहाँ पर कभी नहीं पुट करिएगा, यहाँ पर कभी पुट नहीं करिए, यहाँ पर हमेशा पुट करिएगा, यहाँ पर पुट करिए। डायरेक्ट कहाँ मान पुट करिएगा, यहाँ पर पुट करिए, यहाँ पर कभी नहीं पुट किया जाता है ऐसे सवाल में, ठीक है? हमेशा ही जो मान आएगा वहाँ पर पुट करिएगा। नया रेशियो पूछेगा वृद्धि, तो उसमें जोड़ दो क्या नया रेशियो आपको बनाना पड़ेगा। तो नया रेशियो तो खुद ऑलरेडी दिया हुआ रहता है, तो कभी भी ई मान यहाँ पर न पुट के यहाँ पर पुट करिएगा। तो 1 का मान जब 51 है तो 5 का मान अगर बी का मान पूछ देता, पहली संख्या कितना था, पहली संख्या कितना, रेशियो में 5 है, 5 का मान पूछेगा तो कितना, 5 5 25 25 2.5 225 हो जाएगा, 255 हो जाएगा। फिर दूसरी संख्या अगर पूछ देता है, यानी रेशियो 8 का मान पूछेगा, दूसरी संख्या पूछ देता तो 8 से गुना करिएगा तो 8 8 पंचे 40 हो जाएगा। 8 यहाँ से गुना करिएगा 8 से तो 8 हो जाएगा, 8 पंचे 40, यानी 400 कितना 8 हो जाएगा। तो पहली संख्या ये होगा, दूसरी संख्या ये होगा। एक लाइन में यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, आंसर निकाल सकते थे। लेकिन इसी को अगर बेसिस से बनाते हैं, बेसिस से भी बना देते हैं। देखिए ई कैसे आगे रहता है,
मेन यहाँ से ई लाना है आपको। ये कैसे रहता है, अगर बेसिस से बनाते तो बेसिस ऐसे नहीं कर देंगे कि माना अनुपात बराबर एक्स, अनुपात जब ही रेशियो को हटाया जाता है तो एक वेरिएबल से क्या किया जाता है, उसमें गुना किया जाता है। यानी पहली संख्या हो जाता है 5x, दूसरी संख्या हो जाता है 8x। तो पहली संख्या में तेरह क्या किए कि वृद्धि किए हुए थे, और दूसरी संख्या में क्या हुए थे, 6 की कमी किए हुए थे। तो 8x माइनस 6 हो जाएगा। तो नया रेशियो बन गया था कितना, नया रेशियो कितना हो गया था, 4 यानी 2:3 हो गया था। 2 कितना हो गया था, 3 हो गया था। कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से एक का मान क्या कीजिएगा, एक का मान यानी रेशियो का एक्स का मान निकालिए। एक्स का मान निकालेंगे तो इसमें से क्या कीजिएगा, गुना करिएगा। पांते ही 15, पांते ही 15x हो जाता है। पांते ही 15x, यहाँ से 33 39 हो जाएगा। यहाँ से 8 दूना 16x हो जाएगा, और माइनस कितना 12 हो जाएगा। यहाँ से फिर इसको x वाला को इधर लाते हैं, x वाला को इधर लाइएगा, बड़का संख्या में छोटा संख्या घटाना, तो इधर लाइएगा। तो 16 माइनस 15 दोनों में से x हम कॉमन ले लेंगे तो इतना हो जाएगा। ठीक है, फिर इसको इधर लाए तो इसको उधर ले जाएंगे, उसको 39, 39 से प्लस कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो वही ना यहाँ पर घटाइएगा तो एक, यानी एक के मान एक का मतलब x आ जाता है। x का मान कितना यहाँ पर 51 हो गया, 51 होगा। देखिए देखिए मेन यहाँ पर ही समझना है। यहाँ पर ही देखिए, ये जो अंतर आया था x वाला, ये आता है तब 16 माइनस 15 आया था। तो 16 माइनस 15 कहाँ से आया था, ये दोनों को गुना करेंगे, दोनों को गुना करेंगे तब ना आया रहता है। इसमें x है, इसमें x है, तो अंतर लीजिएगा तो कितना होगा 16। 16x में से 16x में से 15x को क्या किए, घटाए हुए थे, x का मान आ जाएगा। वैसे यहाँ पर क्या कीजिएगा, 39, 39, 39 में से -12 को क्या करना, घटाना था। -12 को क्या करना था, इसको 39 है, 39 उसको उधर ले गए हैं, तो उसको ले जाए उधर लाइएगा तो घटाइएगा ना। तो -12 को उधर ले जाएगा, तो माइनस 39 में से -12 को जब घटाइएगा तो +12 ना हो जाएगा। तब वही यहाँ पर भी हो गया। इसको हम क्या किए थे, 39 में से -12 को घटा रहे थे तो कितना 51 हो गया था। यानी इतना ना करके डायरेक्ट एक लाइन में हम लिखते हैं, तो इसी को कहा जाता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। ठीक है, तो ऐसे सवाल को आज हम क्या करेंगे, इसी कंसेप्ट से सवाल को प्रैक्टिस करवाएंगे। ठीक, देखिए पहला ही क्वेश्चन यही क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए क्या दे दिया हुआ था, दो संख्या दे दिया, दोनों संख्या का रेशियो का अनुपातिक मान दे दिया था कितना, 5:8 दे दिया हुआ है। और पहली संख्या में 13 का वृद्धि किया गया, दूसरी संख्या 6 का कमी किया गया था। तो नया रेशियो बन गया था 4:6 बना हुआ था। तो 4:6 है, तो उसको हम छोटा रेशियो, छोटा में कन्वर्ट कर दिए, सिंप्लीफाई कर दिए, 2:3 कर दिए हुए हैं। ठीक है, तो नया रेशियो 4:6 बन जाता है। 4:6 का मतलब 2:3 आ गया था। तो कौन पूछ दिया था, दोनों मूल संख्याओं का योगफल पूछ दिया हुआ था, यानी 13 का मान पूछा हुआ है। किसका मान, 13 का मान। हम तो पहली संख्या निकाल दी, दूसरी अगर 13 का दोनों संख्या का योग अगर पूछेगा, क्या पूछेगा, अगर दोनों संख्या का योग का मतलब 13 का मान पूछेगा। 13 जब एक का मान 51 है तो 13 का मान कितना हो जाएगा, तो 51 गुने कितना हो गया 13, गुना कर दीजिएगा। 13 13 पचे 65, एक 65 66, यानी 663 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 663। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको पहले क्या कर देते हैं, मिटा देते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, यहाँ पर दे दिया हुआ है दो संख्या का रेशियो 2:4 दे दिया हुआ, तो उसको छोटा कर लीजिएगा, 1:2 कर लीजिएगा। ठीक है, दो संख्या का रेशियो है 2:4 दे दिया हुआ, पहली संख्या में 4 की वृद्धि किया गया, जबकि दूसरी संख्या में 14 की कमी किया गया है। तो नया रेशियो जो बन के आता है वो आ गया था 8:5 आ गया। तो दोनों संख्या का योगफल क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। दो संख्या का रेशियो दे दिया, मान लें पहली संख्या ए रहा होगा, दूसरी संख्या बी रहा होगा। तो दो संख्या था, दोनों को संख्या का रेशियो 2:4 दे दिया, तो हम 1:2 ले लेते हैं, रेशियो को छोटा कर देते हैं, 1:2 हो गया। पहली संख्या में क्या गया, 4 का वृद्धि किया, दूसरी संख्या में 14 की कमी किया, तो नया रेशियो बन के आ गया था कितना, नया रेशियो बन के आ गया था 8:5 अनुपात, कितना 8:5 हो गया था। ठीक है, पहली संख्या में कितना 4 का वृद्धि किया गया था, दूसरी संख्या में 14 का क्या किया हुआ था, कमी किया गया था। 14 का क्या किया गया था, कमी किया गया था। तो फिर वही काम करिएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यानी क्रॉस में गुना करिएगा, यहाँ से भी इसको गुना करिएगा, इसमें गुना करिएगा। तो 8 दूना 16, 16 में से 5 घटाइएगा, 16 में से जब 5 घटाइएगा तो क्या 11 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से भी फिर इसमें से इसको घटाया था, यहाँ से भी इसमें से इसको घटाइएगा, तो 5 का 20, 20 में से कितना
14 अठे 14 14 अठे आपको पढ़ा तो याद होगा ना, 14 तिया 42, 14 चौका 56, 14 अठे 112 हो जाएगा, 112 यानी कितना हो जाएगा 11, 11 का मान यहाँ से पहले कितना अंतर यहाँ तक निकालिए लिए हुए थे, यहाँ से 16 में से 5 गया था, ठीक है 11 ये रेशियो में है, ठीक है रेशियो में रियल में मान आ रहा है, ये कितना इसमें से घटाना है, 20 में से इसको घटाइएगा, 20 में से 20 में से किसको घटा देना है, इसको घटाना है, माइनस पहले से है इसको घटाना है, माइनस ही पहले से 112 क्या हो जाएगा 112 हो गया, ठीक है तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो वही जब जोड़िएगा तो 100 कितना हो गया 32 हो जाएगा, कितना 132 यानी 11 का मान, 11 का मान कितना हो जाएगा 132 हो गया है, 100 कितना 32, तो एक का मान कितना हो जाएगा, ये रेशियो में रहता है रियल में है, एक का मान कितना आ जाएगा, एक का मान कितना आ जाएगा यहाँ से काटिएगा तो 11 11 दूना 12 यानी 11 दूना 22 हो जाएगा, तो एक का मान कितना 12 आ गया, दोनों संख्या का योगफल पूछ दिया हुआ था, दोनों संख्या का योगफल, ठीक है वो जो पहला रेशियो था 2:4, तो वो रेशियो अब लेके नहीं आइएगा, इसको हम काट के यहाँ से सवाल यहाँ से बना रहे हैं तो इसको लेके आइएगा 1:2, तमाम इसमें ना पुट करने जाइएगा, हमेशा इसमें पुट करिएगा, तब जाकर दोनों संख्या का रेशियो यानी दोनों संख्या का योगफल निकलेगा, तो दोनों संख्या का योगफल कितना हो, यहाँ से कितना आ रहा है, यहाँ से कितना आ रहा है 3 आ रहा है, यानी हमसे 3 का मान पूछा हुआ है, जब एक का मान 12 है तो 3 का मान बढ़ती ही 36 हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो गया, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, ठीक है अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, पहले इसको क्या कर मिटा देते हैं, देखिए अब हम अगला टाइप बता रहे हैं रुपया वाला, ठीक है रुपया वाला क्या रहेगा, यहाँ पर कुछ नोटों की संख्या का रेशो कभी दे देगा, या रुपया का अनुपातिक मान दे देगा, टोटल रुपया दे देगा, संख्या का अनुपातिक मान पूछेगा, यानी संख्या का अनुपातिक मान देते तो रुपया आपसे पूछ देगा, यानी पहले सवाल को देखिए तब इस टाइप समझ में आपको आ जाएगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, यहाँ पर क्या दे हुआ 50 रुपया और 100 रुपये और 200 रुपये के नोटों की संख्या है, जो संख्या है उस संख्या बराबर बराबर संख्या, यानी 50 रुपये का जितना नोट रहा होगा उतना 100 रुपये का नोट है, उतना ही 200 का नोट है, और टोटल जब नोट मिलाते हैं तो टोटल कितना रुपया होता है, तो 5250 रुपया है, 52 से क्या है 50 रुपया है, कुछ 50 रुपया का नोट रहा होगा उसमें, कुछ 100 रुपये का नोट रहा होगा उसमें कुछ 200 का नोट रहा होगा, और टोटल रुपया को हम जो कलेक्ट करते हैं तो कितना 5250 रुपया बनता है, ठीक है 5250 रुपया है, तो उज्जवल के पास टोटल कितना रुपया यानी सॉरी नोटों की संख्या क्या रहा होगा, क्वेश्चन आपसे पूछा, यानी नोटों की संख्या यहाँ पर तो रुपया दे दिया हुआ है, नोटों की संख्या पूछ रहा है, ठीक है तो मान लेते हैं नोटों की संख्या तीनों का, जब तीनों नोट यानी 50 रुपये के नोट जितना रहा होगा, 50 रुपये के जितना नोट रहा होगा उतना 100 रुपये का नोट है, और उतना ही क्या है 200 का नोट है, उतना ही क्या है 200 का नोट है, तो मान लेते हैं नोटों की संख्या बराबर है, तो रेशियो में हम थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं 1:1 रहा होगा, एक्स मान के आएंगे, जितना एक्स मानेंगे तो यहाँ पर भी एक्स हो जाता है, यहाँ पर भी एक्स, यानी नोटों की संख्या एक्स हम मान लेते हैं, अगर प्रत्येक इसका नोटों की संख्या एक्स मान लेते, ये भी एक्स एक्स को नोट रहता है, ये भी एक्स को 100 रुपये वाला नोट रहता है तो वो एक्स को रहता है, 200 का नोट है वो भी एक्स को रहता है, तो एक्स फिर कॉमन लेके हम हटा देते हैं, रेशियो मिलाने जा रहा है, तो वही यहाँ पर 1:1 हम ले लेते हैं, 1:1 ले लेते हैं, क्या होगा 1:1 यानी नोटों की संख्या के बराबर था, तो रेशियो में कितना 1:1 हो जाएगा, दिक्कत इसमें नहीं है। अब क्या कीजिएगा, अब क्या कीजिएगा यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर गुना करिएगा 50 टोटल रुपया जो डाटा दिया रहेगा यहाँ पर टोटल रुपया दे दिया, तो हमें टोटल रुपया रेशो में निकालने जा रहा है, ठीक है 100 रुपये का टोटल, जब 100 रुपया का एक नोट है रेशो में एक है तो कितना रुपया टोटल है, सॉरी 50 रुपये का एक नोट है तो रुपये में कितना 50 रुपया हो जाएगा, यहाँ से 100 रुपये का एक नोट है तो कितना हो जाएगा 100 रुपये यहाँ से हो जाएगा, 200 का एक नोट है 200 यहाँ से हो जाएगा, तो 200 एक 300 कितना 350, ये जो जो 5250 रुपये दे दिया हुआ है, ये 5200 क्या है 50 रुपया दिया हुआ है, किसका मान है 350 का मान हो जाएगा, ठीक है कितना 350 का मान, तब उज्जवल के पास टोटल कितना नोटों की संख्या है, तो रेशियो में नोटों की संख्या कितना मान हुए थे, यहाँ पर जितना नोट है वहां पर उतना ही नोट है, यहाँ पर भी नोट है, तो रेशियो में टोटल कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो नोटों की टोटल संख्या पूछ जाएगा, उज्जवल के पास टोटल कितना नोट है, तो नोटों की संख्या यहाँ पर टोटल कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी 3 का मान हमसे पूछ रहा था, तो आपका आंसर आ गया, फिर आपको यहाँ पर काट यानी कट देना है, यहाँ से 0 से 0 कट जाएगा, 35 से इसमें भाग लगाइए तो 35 एक मरतबा लगेगा, तो बचेगा कितना 35 में से जब 52 में से 35 घटाइएगा तो 17 हो जाएगा, एक मरतबे लगेगा, फिर 52 में से 35 घटाइए तो 17, यानी 17 100
75 हो जाएगा। अब 35 बचे कितना, 175 होता है, 35 बचे कितना, 175 हो गया। कोई दिक्कत इसमें नहीं है, तो इसमें ये कट गया। तो 15 तिया 45, यानी 45 रुपया, सॉरी नोटों की संख्या टोटल रहा होगा उसके पास, कितना रहा होगा, 45 टोटल नोट रहा होगा उसके पास 45 को, यानी 15 को नोट रहा होगा, 15 को 50 रुपया का नोट रहा होगा, 100 रुपया का 15 को नोट रहा होगा, और 200 का 15 को नोट रहा होगा। टोटल मिलाइएगा तो वही 5200 कितना, 25 रुपया बनता, कितना, 5200 25 रुपया, सॉरी 5200 50 रुपया। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। यहाँ पर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए अब रुपया दे दिया हुआ था तो नोटों की संख्या पूछेगा, कभी नोटों की संख्या दे देगा तो रुपया पूछेगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, इसको पहले मिटा देते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर दे दिया हुआ है, कह रहा है एगो बॉक्स में है, एगो बॉक्स में 1 रुपया का नोट है, 5 रुपया का नोट है और 10 रुपया का नोट है, रखा हुआ है, एगो बॉक्स में है जिसमें 1 रुपया का नोट रखा हुआ है, 5 रुपया का नोट रखा हुआ है और 10 रुपया का नोट रखा हुआ है। और टोटल यहाँ पर किस रेशियो में, उसके संख्या का रेशियो किस रेशियो में है, तो किस रेशियो में है, जैसे में एगो बॉक्स में है जो 1 रुपया का नोट उसमें रखा हुआ है, 1 रुपया का, 5 रुपया का, ठीक है उसे मार कर ले लेते हैं, 1 रुपया का, 5 रुपया का, बॉक्स में 1 रुपया का नोट है, 5 रुपया का नोट है और 10 रुपया का नोट है। किस रेशियो में है, तो 7 7 6 और 8, यानी 1 रुपया का रेशियो में कहेंगे, 1 रुपया का नोट कितना है, रेशियो में 7 गो है, 5 रुपया का नोट कितना है, तो उसमें 6 गो है, और 10 रुपया का नोट कितना है, 8 गो। रेशियो में कहेंगे तो इतना इतना नोटों की संख्या का ही अनुपातिक मान दे दिया हुआ है। ये इतना है, रुपया में 1 रुपया का नोट है, ये 5 रुपया का नोट है इतना, और 10 रुपया का इतना नोट है। टोटल रुपया कितना दे दिया हुआ, तो 936 दे दिया हुआ है। टोटल रुपया अगर हम बोलेंगे बॉक्स में टोटल कितना रुपया है, तो कितना है, टोटल कितना है, 936 रुपया है। 900 टोटल बॉक्स में 936 रुपया है। तो 5 रुपया का पूछा था, 5 रुपया का नोटों की संख्या क्या होगा, एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। 5 रुपया का टोटल नोटों की संख्या क्या होगा, क्वेश्चन पूछा हुआ है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। तो क्या कीजिएगा, हमेशा इसको टोटल रुपया में लाइएगा, रुपया में रेशियो में ही लेके आइएगा। तो कितना, 1 रुपया का जब 7 गो नोट है तो कितना रुपया हो जाएगा, 7 रुपया हो जाएगा, 7 रुपया। 5 रुपया का 6 गो नोट है तो 6 पंचे, इसमें हमेशा गुना कर दीजिएगा तो रुपया में आ जाएगा, यानी रेशियो में रुपया में आ जाएगा। 5 रुपया का 6 गो नोट है तो गुना करिएगा तो 6 पंचे 30 रुपया आ जाएगा। ये हो गया 8 पंचे, सॉरी 10 रुपया का 8 गो नोट है तो टोटल कै गो रुपया हो जाएगा, 80 रुपया हो जाएगा। टोटल जोड़िएगा तो कितना, 117 रुपया हो जाएगा, 117, यानी जो टोटल वो बॉक्स में रेशियो में हम कहेंगे तो कितना आ जाएगा, 117 रुपया। लेकिन दिया हुआ था कितना, 800, सॉरी 900, 900 कितना है, 36 रुपया, 900 कितना दे दिया हुआ, 36 रुपया। किसका मान दे दिया हुआ था, तो 117 का मान दे दिया होगा। तो हमसे क्या पूछा हुआ था, 5 रुपया का जो नोट रहा वो उस नोटों की संख्या पूछा हुआ था, यानी 6 का मान हमसे क्या कर रहा है, वो पूछ रहा है, 6 का मान पूछा था, आपका आंसर आ गया। तो 117 अट्ठे करिएगा तो कितना हो जाएगा, 936, यानी 8 नोट कर जाएगा। तो 8 छक कितना हो जाएगा, 48, 8 छक 48, 8 छक 48, यानी 5 रुपया का जो नोट रहा होगा वो कितना रहेगा, 48 को रहा होगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कुछ था ही नहीं यहाँ पर। 1 रुपया के नोटों की संख्या, 5 रुपया के नोटों की संख्या, 10 रुपया के नोटों की नंबर है, यानी नोटों की संख्या का रेशियो दे दिया हुआ था। ठीक है, रुपया था, 1 रुपया के नोटों की संख्या, 5 रुपया के नोटों की संख्या, टोटल जो हमें रुपया में आ गया था। ठीक है, किसमें आ गया हुआ है, रुपया में कन्वर्ट हम कर दिया रेशियो में। तो इसका मान ही दे दिया हुआ था कितना, टोटल बॉक्स में रुपया में था, तो रुपया टोटल था 936, लेकिन हम जब निकाले थे 117 ही आया था, यानी 117 का मान 936 था। तो 1 का मान निकालेंगे तो भाग दे देंगे। फिर हमको नोटों की संख्या, 5 रुपया के नोटों की संख्या पूछा हुआ था, 6 का मान पूछा था, 6 से 11 गुना कर दिया, आपका आंसर आ गया, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसको पहले मिटा देते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दे दिया, वही फिर बोले हुआ है, एगो बॉक्स में है जो 1 रुपया और 5 रुपया और 10 रुपया के नोटों की संख्या का रेशियो दे दिया हुआ है कितना, 6 7 8, यानी एक बॉक्स में है जो 1 रुपया का नोट है उसमें, और 5 रुपया का नोट है, और कितना, 10 रुपया का नोट है। किस रेशियो में, तो दे दिया हुआ, किस रेशियो में दे दिया हुआ था, 6:7:8। ये नोटों की संख्या का रेशियो दे दिया हुआ है, यानी नंबर नोटों की संख्या का रेशियो दे दिया हुआ है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। इस रेशियो में उस बॉक्स में रुपया रखा हुआ है, तो पूछ दे टोटल कितना रुपया हो बॉक्स में, तो टोटल यहाँ से 847 रुपया है। 800 टोटल बॉक्स में कितना, 847 रुपया है। तो 10 रुपया के नोटों की संख्या पूछा हुआ है, 10 रुपया के नोटों की संख्या क्या होगा पूछा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है। यहाँ से हम देख रहे हैं, यहाँ से रेशियो में निकालने जा रहे हैं, यहाँ से रेशियो में ही कितना रुपया आएगा। 1 रुपया का नोट टोटल 6 गो है, तो कितना हो जाएगा 6 रुपया। यहाँ से कितना कलेक्ट हो जाएगा, यहाँ से 6 रुपया कलेक्ट होगा, यहाँ से 35 रुपया आ जाएगा, कलेक्ट हो जाएगा, यहाँ से 80 रुपया कलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, टोटल कितना आ जाएगा, जोड़िएगा 80 और 35 जोड़िएगा, 80 35 कितना 105 हो जाएगा, सॉरी 100 कितना 15 हो जाएगा, 115। 115 में फिर जोड़िएगा 6 तो 121 आ जाएगा। यानी ये जो 847 रुपया दिया हुआ है, किसका मान दे दिया हुआ है, तो 121 का मान ही दे दिया हुआ, 121 का मान दे दिया हुआ। तो हमसे क्या पूछा हुआ था, 10 रुपया के नोटों की संख्या पूछा हुआ। 10 रुपया का नोट कितना है, 8 है, यानी 8 का मान पूछा हुआ। तो इससे गुना करिए, काटिएगा तो क्या मरतबे कट जाएगा, 7 मरतबे क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 7 से इसमें गुना करिएगा तो 7 है, 5 7 चौरासी, 7 मरतबे कटेगा, तो 7 आठ कितना होगा 56। यानी 10 रुपया का टोटल नोटों की संख्या का पूछ रहा है तो कितना हो जाएगा, 56 होगा, उसमें नोट रहा होगा 10 रुपया का। तो यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक बैग में जो 3000 में रुपया रखा हुआ है, जिसमें से 50 पैसे के कुछ सिक्कों की संख्या है, यानी 50 पैसे कुछ सिक्के हैं उसमें, 100 रुपये कुछ सिक्के हैं और 10 रुपये कुछ सिक्के हैं। ठीक है, यहाँ पर रेशियो दे दिया हुआ था 100 रुपया 50 पैसे, यानी 50 रुपये और 10 रुपये के नोटों की जो संख्या का रेशियो दे दिया हुआ है 5 8 10, यानी 100 रुपया 100 रुपया और 50 रुपया, एगो बैग में 100 रुपया और 50 रुपया और 10 रुपया के नोट है, और टोटल कितना 3000 रुपया उसमें बैग में रखा हुआ है। ठीक है, और नोटों की संख्या दे दिया हुआ कितना 5 5 8 और 10 दे दिया हुआ है। नोटों की संख्या का रेशियो, नंबर का रेशियो दे दिया, नोटों की संख्या का रेशियो ही दे दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, रुपया ले आते थे, क्योंकि टोटल रुपया मेरा उस बैग में कितना रखा हुआ 3000, लेकिन हम रेशियो में निकालने जा रहे हैं तो यहाँ से निकालिएगा तो ये 500 यहाँ से नोट आ जाएगा, 500 रुपया यहाँ से आ जाएगा और 400 रुपया यहाँ से आ जाएगा, 10 रुपया, यानी 100 रुपया के 5 को नोट है तो 500 आ जाएगा, और 50 रुपया का 8 को नोट है तो 400 रुपया यहाँ से आ जाएगा, 10 रुपया के 10 को नोट है तो 100 रुपया यहाँ से आ जाएगा, तो 500 और 400 900 एक 100 ही 10 यानी 1000, यानी 3000 दे दिया हुआ था, 3000 किसका मान दे दिया हुआ 1000 का, किसका 1000 का। तो हमसे क्या पूछा हुआ था, तो 50 रुपया नोटों की संख्या पूछा हुआ था, 50 रुपया के नोटों की संख्या, 50 रुपया नोटों की संख्या कितना 8, यानी 8 का मान हमसे पूछा हुआ है। क्या कीजिएगा, 3 से 3 को 0 कट जाएगा, 8 3 24, यानी 50 रुपये का नोटों की संख्या कितना है 24 हुआ है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला इसी तरह से क्वेश्चन है, कह रहा है मन्नू के गुल्लक में 25 पैसे और 1 रुपया और 2 रुपये के सिक्के का रेशियो दे दिया हुआ कितना 4 3 6 दे दिया हुआ है। यदि गुल्लक में कुल राशि टोटल कितना रुपया गुल्लक में है, तो गुल्लक में 221 रुपया है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछा हुआ है। ठीक है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछा हुआ है, यानी मनु के गुल्लक में 50 पैसे के सिक्के हैं, 50 यहाँ पैसा है, ठीक है, और 1 रुपया के सिक्के है उसमें, और उसमें 2 रुपया के सिक्के रखा हुआ है, टोटल कितना रुपया है, तो 221 रुपया उसमें। इस संख्या का रेशियो दे दिया हुआ 50 पैसे और 1 रुपया 2 रुपया के नोटों की संख्या का रेशियो दे दिया हुआ कितना, यहाँ पर 4 3 6 दे दिया हुआ, तो गुना करिएगा तो हो जाएगा 50 पैसे है, 50 पैसे के 4 गो सिक्का है, तो रुपया कितना हो जाएगा 2 रुपया रेशियो में ही, क्योंकि इसको रुपया में कन्वर्ट करिएगा तो हाफ रुपया ना आ जाएगा, 50 पैसे का मतलब रुपये में लगे तो आधा, इसमें गुना करिएगा तो 2 रुपया आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा, तो 3 रुपया आ जाएगा, यहाँ से 12 रुपया आ जाएगा, तो 12 3 15 और 2 17, यानी ये जो दे दिया हुआ है 221 रुपया, 221 रुपया किसका मान दे दिया हुआ 17 का मान दे दिया। तो हमसे क्या पूछा हुआ था, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछा, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना है 4, यानी 4 का मान पूछ रहा है। 7 17 से काटिएगा तो 1 मरतबे 5 बचेगा, 17 तिया 51 हो जाएगा, 17 51 तो 13 चौका 52, 13 चौका 52, यानी 50 पैसे के सिक्कों की संख्या टोटल कितना है 52 गो है, कितना है 52 गो है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। आगे क्वेश्चन दे दिया, आगे क्वेश्चन देखिए, आगे क्वेश्चन क्या करा, इस रेशियो में 1 रुपया यानी 1 रुपया 25 पैसे और 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसों की संख्या का रेशियो दे दिया हुआ है, सिक्कों की संख्या का रेशियो दे दिया हुआ है कितना 1:2:3 दे दिया हुआ है, और यहाँ पर दे दिया हुआ है
तो और दे दिया 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, यहाँ पर रुपया ना देके सिक्कों की यहाँ पर संख्या दे दिया, और टोटल कितना है तो 80 गो है। टोटल सिक्कों की संख्या कितना, 50 पैसे जो सिक्का है वो टोटल क्या है, वो 80 गो है। उस तो टोटल रुपया डिब्बे में कितने पैसे रखे, यानी कितने रुपया रखा हुआ है, क्वेश्चन पूछ रहा है। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। यानी 1 रुपया, 1 रुपया 50 पैसा, पैसा ही रुपया है, और 25 ही पैसा है। ठीक है, इसका रेशियो दे दिया हुआ है रुपया, मैंने नोटों की संख्या का रेशियो दे दिया हुआ है। संख्या का रेशियो दे दिया हुआ कितना, 1:2:3 दे दिया हुआ है। लेकिन 50 पैसे की सिक्कों की संख्या टोटल कितना दे दिया हुआ है, 80 को दे दिया हुआ है। यानी इसका क्या गुना, 40 गुना। तो इसका भी 40 गुना करिएगा, इसका भी 40 गुना करिएगा तो 120 आ जाएगा। इसका 40 गुना करिएगा तो 40 आ जाएगा। यानी टोटल नोट 1 रुपया का 40 गो नोट है, 50 पैसे का 80 गो नोट है, 25 पैसे का 120 गो नोट है। रुपया में कन्वर्ट करिएगा तो यहाँ से 40 रुपया तो यहाँ से कलेक्ट हो जाएगा, यहाँ से 40 रुपया, यहाँ से कितना कलेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ से 40 रुपये यहाँ से आ जाएगा, क्योंकि 50 पैसे का 80 गो सिक्के तो रुपया में क्या गो, रुपया में क्या गो, यानी ये 80 गो है तो 50 पैसा ना है, 80 गो सिक्का टोटल 50 पैसा, 50 पैसे का मतलब हाफ रुपया, आधा रुपया। ठीक है, तो आधा इसमें गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा, 40 रुपये यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से मतलब 120 को टोटल सिक्का है, 125 पैसे का, 25 पैसे का मतलब 1/4 रुपया, 4 से करिएगा तो यहाँ से कितना, 4 30 रुपये यहाँ से आ जाएगा। तो 40 रुपये, 40 80 रुपया, 30 रुपये यहाँ से तो 110 है, 110 रुपया टोटल। उस बैग में कितना रुपया है, तो 110 हुआ रुपया पूछा हुआ, टोटल रुपया पूछा हुआ है। तो 40 रुपये यहाँ से, 40 रुपया यहाँ से, और यहाँ से 30 रुपया, तो 40 40 80 और 30 कितना, 110 रुपया आ जाएगा। उसमें जो डिब्बे में टोटल क्या रुपया है, तो 110 रुपया है। कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्वेश्चन देखिए, सिक्का के लास्ट सवाल बता रहे। ठीक है, सिक्को वाला जब भी सवाल पूछेगा ना तो ऐसे आप क्या कीजिएगा, हमेशा सॉल्व करिएगा, सिर्फ आपको गुना कर देना है आपको। देखिए आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है राजू के पास टोटल 210 रुपया, 210 रुपया के यानी 210 रुपया के सिक्के हैं। राजू के पास 210 रुपया के यानी 210 रुपया है। राजू के पास टोटल कितना है, 210 रुपया, और 20 20 20 उसमें कह रहा है, क्योंकि 20% सिक्के 5 रुपया के है, 20% उसमें है। टोटल राजू के पास कितना है, 210 रुपया है, और उसमें से क्या कर रहा है, 20% सिक्का है जो 5 रुपया का है, और 25 रुपया जो सिक्का है, 25% जो सिक्का है वो 10 रुपया का नोट है, और 15% सिक्का होगा, 15% सिक्का होगा वो 2 रुपया का है, और जो शेष बच जाएगा टोटल, तो यहाँ पर हमने राजू के पास टोटल कितना सिक्कों की संख्या रहा है, वो तो परसेंटेज में गया तो 100% रहा होगा, जिसमें से 20% कह दिया हुआ है 5 रुपया का है। 20% सिक्कों की संख्या है, 20% सिक्कों की संख्या है वो 5 रुपया का है। कितना रुपया का नोट है, 5 रुपया का नोट है। ठीक है, आगे फिर दे दिया हुआ है, और 25% जो सिक्का है, 25% सिक्का है, नोटों की संख्या है, वो 10 रुपया का नोट है। कै रुपया का नोट है, 10 रुपया का नोट है। फिर 15% जो सिक्का है, 15% जो सिक्का है वो दे दिया हुआ है 2 रुपया का नोट है, वो क्या है, 2 रुपया का नोट है। फिर जो शेष बच जाता है, शेष कितना, टोटल अपने आप का 100% होता है, तो यहाँ पर करिएगा तो कितना, 40 और 20, 40 20 कितना, 60 हो जाएगा। तो 40% जो एक शेष बचा हुआ है, यानी 1 रुपया का जो नोट है, वो कितना सिक्कों की संख्या टोटल कितना है, वो 40% है। यानी जितना सिक्कों की संख्या रहा उसका 40% 1 रुपया का नोट है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो 1 रुपया के सिक्कों की संख्या पूछा हुआ था, 1 रुपया के सिक्कों की संख्या, कोई बात नहीं, रेशियो में कन्वर्ट करिएगा। सिक्कों की संख्या है, परसेंटेज में दे दिया हुआ है, सिक्कों की संख्या का रेशियो दे दिया परसेंटेज में। तब क्या कीजिएगा, काटिए, परसेंटेज से सब में से कॉमन लेकर हटा दीजिएगा। फिर 4 से 5 से भी कटने वाला है, 5 का 20 हो जाएगा, 5 5 25 हो जाएगा, 5 ही 15 हो जाएगा, 5 8 40। अब इसको क्या कीजिएगा, काट दीजिएगा। वही फिर रुपया में कन्वर्ट कर दीजिए, रुपया में कन्वर्ट करिएगा, 5 का 20 रुपया हो जाएगा, सब ऊपर रुपया में है, 20 रुपया यहाँ से आ जाएगा, 50 रुपया यहाँ से आ जाएगा, और 6 रुपया यहाँ से आ जाएगा, और 8 रुपया यहाँ से आ जाएगा। जोड़िएगा तो 70 और 14 कितना, 84 हो जाएगा। 70 14 84, या 84 का मान ही दे दिया हुआ था, कितना, 210 दे दिया हुआ था, 210 रुपया दे दिया हुआ था। तो हमसे क्या पूछा हुआ था, तो 1 रुपया के सिक्कों की संख्या, 1 रुपया के सिक्कों की संख्या यानी 8 का मान हमसे पूछा हुआ है, यहाँ सॉरी यहाँ 8 का मान
इधर रुपया में है, ये किस में रुपया में आ गया हुआ है, ये रुपये में कन्वर्ट कर दिया हुआ है, ठीक है। यानी 8 का मान है, हमसे पूछ रहा है 8 का मान। तो ये हो गया, देखिए 21 चौका 21 चौका 84 हो जाएगा, 4 से ही काट दीजिएगा। यहाँ पर 10 बचा हुआ है तो गुना करिएगा, कितना हो गया 20। यानी जो 1 रुपया का नोट है वो टोटल क्या हुआ है 20 हुआ है। तो ये आप क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें नहीं है, परसेंटेज में सिर्फ दे दिया होता है कि 5 रुपया को 5 रुपया का नोटों की संख्या कितना है 20% है, 10 रुपया का नोटों की संख्या कितना है 25% है, 2 रुपया के नोटों की संख्या कितना है 15% है, 1 रुपया के नोटों की संख्या कितना 40% है। टोटल जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 100% आ जाएगा। यानी नोट टोटल 100% रहता है। कोई भी सामान अपने आप की क्या होता है 100% होता है। तो कुछ परसेंटेज में दे दिया होता है तो कन्फ्यूज नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल में आज हम यहीं तक रखते हैं। तो सिक्के वाला जी कंसेप्ट बता दिए हुए हैं। अगर किसी को वीडियो अच्छा लगा हो तो पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, मैं जितनी वीडियो अपलोड करूंगा सारे वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, क्योंकि इसमें हम रेलवे के लिए प्रैक्टिस करवा रहे हैं। अगर कोई भी रेलवे के लिए तैयारी कर रहा है तो ये सीरीज जो चला रहे हैं वो सिर्फ अभी के लिए हम चला रहे हैं, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।